मैदानी इलाकों में गर्मी से हाल बेहाल, पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक। राजधानी शिमला में उमड़ने लगा पर्यटकों का सैलाब। 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। बिना अनुमति के चोरी छिपे हो रही श्रीखंड महादेव की यात्रा। इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है यात्रा करने वालों का वीडियो। आधिकारिक तौर पर 7 से 20 जुलाई तक होगी श्रीखंड महादेव की यात्रा। चंबा जिला के सलूनी में एक युवक की कर दी गई हत्या। शव को कई टुकड़ों में काटकर बोरी में डाला और नाले में फेंका। पुलिस की टीम ने शव को किया बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। और किसी दिन लहू के लाल रंग में रंग सकता है पंडोह का लाल पुल। 100 साल पुराना ऐतिहासिक लाल पुल अपनी दुर्दशा के चरम पर। लोगों का आरोप, हर बार मुरम्मत के नाम पर होती है लीपापोथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा झंडुता में एक टिफिन बैठक में भाग लिया। इस बैठक में कार्यकर्ता द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोजन के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा झंडुता में एक टिफिन बैठक में भाग लिया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 1121 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत वितरित किया गया है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से देश भर में लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहल की है। इसके अंतर्गत 48 करोड़ 27 लाख से अधिक जनधन खाते देश में खोले गए हैं। देश भर में लाभार्थियों के बैंक खातों में 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा की गई। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, इससे आपसी मेलजोल बढ़ता है। ये बात केंद्रीय मंत्री ने 3 दिवसीय सिद्ध बाबा मेला चायल के समापन अवसर पर कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चायल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। इसके लिए वह केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी इस मौके पर गिनवाया। इन दिनों मैदानी इलाकों में गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख पर्यटक करने लगे हैं। शिमला सहित प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। खासकर राजधानी शिमला में काफी तादाद के साथ लगते राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए काफी तादाद में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को शिमला में माल रोड और रिज मैदान पर काफी तादाद में पर्यटक टहलते हुए नजर आए। शिमला पहुंच रहे पर्यटकों को यहाँ गर्मी से राहत मिल रही है। पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन शिमला में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। पंजाब तो आए घूमने बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उत्थे बहुत गर्मी, इत्थे दा बहुत व्यू बहुत सोहनी, इत्थे वैदर बहुत अच्छा है, इत्थे बहुत वधिया है। नहीं इतना नहीं फर्क है, मतलब ठीक है, बहुत नेचुरल मौसम है, कोई पता है नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने दिनों का जो है वो टूर? तो यहाँ परसों आए थे, 2-3 दिन का टूर है हमारा यहाँ पर। अभी हम कसौल जाएंगे। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे ससुराल है यहाँ पे, तो इसलिए आए हैं मिलने के लिए। और कभी कभी आते हैं, मतलब जब गर्मी होती है यमुनानगर में रहते हैं हरियाणा में, तो फिर तब हम आते हैं। मौसम की अगर बात करें तो यमुनानगर और यहाँ के मौसम में कितना जो अंतर नजर आ रहा है? बहुत डिफरेंस है। और मौसम के साथ साथ जैसे यहाँ पे ठंडा मौसम है, वैसे ही यहाँ के लोगों का मिजाज भी ठंडा है और अच्छे से प्यार से डील करते हैं, प्यार से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं। मैं वीरेश कुमार जिंद हरियाणा से आया हूँ।
हरियाणा देखिएगा, मैं समझता हूँ कि जहाँ से पिंजौर से स्टार्ट ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो वेदर में ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं तो वेदर में ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। ऊपर आकर हम ना अपने विंटर के कोई भी ऐसे क्लॉथ नहीं लेके आए थे, तो रात को हमें सर्दी लगी। तो यहाँ पर थोड़ा रहता है टेम्परेचर, थोड़ा सा डाउन ही रहता है रात को। तो राजस्थान में रहता है आई थिंक कि 10 डिग्री का तो रहता ही होगा। 10 डिग्री कुछ नहीं है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली टूर है हमारा, हम अभी यहाँ से अभी 2-3 दिन और रुकेंगे और आई थिंक अब आते रहेंगे शिमला में। शिमला के मतलब कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो इंसान है, व्यक्ति हैं, बहुत बहुत बढ़िया है, कोऑपरेटिव है, मीठा बोलते हैं लोग बड़े अच्छे हैं, नाइस पर्सन। चंडीगढ़ मोहाली से आए हैं, कल वहाँ आए थे हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पंजाब में तो गर्मी है, लेकिन इस टाइम बड़ा ठंडा मौसम है, ठीक है। यहाँ अच्छे लोग हैं, मिलवर्तन अच्छी है, हाँ सफाई है, अच्छा लग रहा है। हम चंडीगढ़ मोहाली से आए हैं, पंजाब से। मेरा नाम बलवीर कौर है। हम कल आए थे इधर, बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं, सफाई बहुत है, अच्छा लग रहा है। मौसम ठंडा है, पंजाब में तो गर्मी बहुत है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। जून का आधा महीना बीतने को है। ऐसे में जहां इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ती जा रही है और आसमान से आग बरस रही है, वहीं लोगों का दोपहर के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक अब भारी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली इन दिनों सैलानियों के लिए जन्नत से कम नहीं। जून के महीने में जहां लोग मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से बेहाल है, वहीं यहां पहुंचकर आजकल बर्फ के दीदार हो रहे हैं। मनाली में दिन ब दिन सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस बात का अंदेशा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनाली अकेले में बीते एक सप्ताह में 1,30,000 के करीब वाहन यहां पहुंच चुके हैं। मनाली घूमने आए सैलानियों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों काफी गर्मी है और ऐसे में वह गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ह्यूमिडिफाई है, ठीक है। अभी यहाँ मनाली आके लग भी नहीं रहा है कि गर्मी क्या है, ठीक है। एंड बाकी वेदर काफी अच्छा है एंड आपका नून के टाइम में भी आसमान बहुत ही प्यारा था और नज़ारे भी अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं अपने आप कि यहाँ का कैसा भी नज़ारा है। देखिए, अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि छुट्टी का टाइम में भी चल रहा है एंड लोग हॉलीडे मनाने के लिए कुछ एटलीस्ट कुछ कंफर्ट वेदर पे आना चाहते हैं, तो मनाली इज द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा वेदर है, आज ही हम पहुंचे हैं यहाँ पे दिल्ली से और वेदर काफी प्लेजेंट है। तो गर्मी वहाँ पर कितनी थी? वहाँ पर तो बिल्कुल वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। दिल्ली पहुंचने के बाद किस तरीके से आपको वेदर जो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली से तो बहुत ही बेटर है वेदर, बट बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिल्ली में तो इतनी गर्मी है, पूछो नहीं। हाँ, अभी कल जाएंगे वहाँ। उधर मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि मनाली में इन दिनों पर्यटन सीजन पूरे चरम पर है और काफी संख्या में लोग कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। मनाली के अधिकतर 80% होटलों की बुकिंग इन दिनों चल रही है। जो भी प्लेन्स के लोग थे उन्होंने मनाली का रुख किया और आज की डेट में मनाली के काफ़ी स्थान जो है वो 90+ बुकिंग्स का वो कर रहे हैं। उनके पास 90+ बुकिंग्स है, पर कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण टूरिस्ट बुकिंग्स तो करवा लेता है टेलीफोनिकली, बट वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। खासकर ओल्ड मनाली और वशिष्ठ के कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है ड्यू टू द रोड कंडीशंस। बाकी पुलिस तो अपना काम अच्छा कर रही है। उधर एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल्लू मनाली में इन दिनों भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते एक सप्ताह में मनाली में 1,30,000 के करीब वाहन पहुंचे हैं, जबकि अटल टनल रोहतांग में भी करीब 1 लाख वाहन पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है।
लास्ट 1 वीक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। खासकर अगर हम मनाली की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 1,30,000 के करीब गाड़ियां जो हैं कुल्लू मनाली क्षेत्र में सिर्फ आई हैं। और टनल में अगर हम बात करें जो टनल हमारा डेटा है, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब गाड़ियां इन एंड आउट हुई हैं टनल से, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा सिर्फ वीकेंड पे थी। तो टूरिस्ट का रश काफ़ी ज़्यादा रहा लास्ट वीक, और वीकेंड पर भी काफ़ी रश था। हमारा ट्रैफिक प्लान मनाली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बना हुआ है, उसमें हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं और कहाँ पार्किंग है, कहाँ से मूवमेंट किस तरह से होनी है, उसके इसलिए हमने अपने पुलिस और होमगार्ड के जवान वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। देश की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्रा में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रशासनिक तौर पर 7 से 20 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन श्रद्धालु अभी से बिना अनुमति के चोरी छिपे यात्रा पर चले गए हैं। इसका वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन को हर वर्ष हजारों श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं। अभी यात्रा करना जान को जोखिम में डालना है, इस कारण श्रद्धालुओं की मौत भी हो सकती है। पगडंडी वाले रास्ते को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। 35 किलोमीटर की यात्रा में रास्ते में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा जड़ी बूटियों का भी प्रभाव होता है, जिस कारण यात्रा को सफल करना बेहद कठिन है। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से यात्रा से पूर्व यात्रा न करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग यात्रा पर निकल पड़े हैं। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि बिना अनुमति के चोरी छिपे यात्रा करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासनिक तौर से यात्रा शुरू होने के बाद ही यात्रा करें, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि अभी कोई भी यात्रा पर न जाए। और इसको कम समय के लिए छोटे से अंतराल में जब हम लोग ऑफिशियली चलाते हैं तो उस दौरान जो है हमारी पूरी रेस्क्यू टीम्स, हमारा पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पे रहता है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल को अगर यात्रा के दौरान कोई समस्या आए तो उनको तुरंत इवैक्यूएट करा जा सके, उनको मेडिकल असिस्टेंस जो है वो तुरंत दी जा सके। तो इस समय पे जब हमने श्रीखंड यात्रा को नहीं चलाया है, उसको ऑफिशियली नहीं ओपन किया है, तो मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि काइंडली इस समय पर जो है वो उस तरफ ना जाएं, बिकॉज़ किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी को रेस्क्यू करना और उन तक मदद पहुंचाना जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मली भी हम लोगों ने जब श्रीखंड महादेव यात्रा की ट्रस्ट की बैठक करी थी तो उस बैठक में ये डिसाइड किया था कि हमारी यात्रा की तिथियां क्या होंगी। तो जो डेट्स डिसाइड करी गई हैं उन डेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी ऑनलाइन हम अपनी वेबसाइट पे खोल दिया है। तो हमारा सभी से आग्रह है कि जो भी प्लान करना चाहते हैं वो उस ऑफिशियल विंडो में प्लान करें। अदरवाइज़ इस दौरान अगर कोई जाएगा तो हम उनको मेडिकल असिस्टेंस या रेस्क्यू की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि किसी की बेवजह वहाँ पे जान जाए। एंड सभी से इसलिए ये आग्रह है कि इस समय वहाँ जाने से परहेज़ करें। और क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले हमारी ऑफिशियल टीम्स रास्तों को भी देखेंगी, उनमें भी जो छोटी मोटी जहाँ पे रिपेयर की आवश्यकता होगी, रास्ते को ठीक करने की ज़रूरत होगी, उसको भी ठीक किया जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों से और सभी पिलग्रिम्स से जो भी वहाँ जाना चाहते हैं उनसे यही आग्रह है कि आप रजिस्टर करके जो हमारी ऑफिशियल विंडो है उसी दौरान यात्रा करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव छोटी काशी मंडी के पडल में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 12 जून से लेकर 20 जून तक प्रातः 7 बजे से मूल पाठ और साय 3 बजे शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूर्णाहुति और शाम 4 बजे से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 21 जून 2023 को 12 बजे से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 12 जून से आरंभ हो रहा है। 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण जो सुबह मूल पाठ होगा 12 से और शाम को 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। 20 तक चलेगी कथा और 20 को ही 4 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 21 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है
जगन्नाथ जी का भात जगत सारे हाथ, पूछे जात न पात। यह रथ यात्रा का आयोजन सर्वसम्मति सर्वधर्म भाव से किया जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, हमारे कहा गया है सनातन धर्म में कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, 21 को महाप्रसाद और 20 को 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।